ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं संप्रत हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 94 सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से बिंदु, देवता मरुदगण और छंद गायत्री। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है मरुतों की माता गौ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। गौर्धयति मरुतां श्रवस्य माता मघोनां युक्ता बन्धेन धानाम्। इस प्रथम मंत्र में मरुतों के परिचय क्रम में यह बताया गया है कि मरुतों की माता गौ है। तो गौ से अर्थ गाय भी होता है, गौ से अर्थ पृथ्वी भी होता है, गौ से किरणों का भी अर्थ निकलता है। तो गौ की माता है, इसको जाना जाएगा तभी अर्थ में अस्पष्टता आ जाएगी। तो यहाँ पर गौ का अर्थ पृथ्वी लेना और किरण लेना अधिक तर्कसंगत है, वो अर्थ को अधिक स्पष्ट करेगा। तो माता का अर्थ हो जो जन्म दे और शक्ति बढ़ावे। तो यह पृथ्वी और किरण कैसे मरुतों को उत्पन्न करती है, कैसे उनकी शक्ति बढ़ाती है, कैसे उनके रथ में तीव्रता लाती है, इसके पीछे विज्ञान की ओर झांकना पड़ेगा। जो मरुदगण हैं वे तूफान के, झंझावात के देवता हैं। तो ये झंझावात या चक्रवात या आंधी तूफान क्यों आता है? तो वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से जब पृथ्वी तप्त हो जाती है और जब किरणों की उष्णता फैल जाती है तो स्थान विशेष पर उसका प्रभाव यह पड़ता है कि जो वायुमंडल तप्त हो जाता है वह ऊपर उठता है। कोई चीज जब तप जाती है, अधिक उष्ण हो जाती है, तो वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर आकाश को उठने लगती है। तो पृथ्वी भी जब ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों से संतप्त हो जाती है और सूर्य की किरणें उष्णता का संचार करती हैं, तो एक स्थल विशेष में ग्रीष्म अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है, उष्णता अधिक आ जाती है। तो उतनी दूर का जो वायुमंडल है वो तप्त हो जाने के कारण हल्का पड़ जाता है और ऊपर उठ जाता है अंतरिक्ष की ओर। तो जो स्थान है उष्ण नहीं है, वहां का जो वायुमंडल है उसको पूर्ति करने के लिए चल पड़ता है वेग से। जैसे किसी स्थान का पानी है तो निकाल दिया जाए तो अगल बगल का जल दौड़ पड़ेगा। वैसे जब कुछ दूर तक का वायुमंडल धरती की उष्णता से और सूर्य की किरणों की उष्णता से इतना तप्त हो जाता है कि ऊपर उठ जाता है उष्णता के कारण, तो अगल बगल की जो हवा है वो बड़े वेग से
चल पड़ती है और वही वेग जो है वो आंधी तूफान बन जाता है। तो वही आंधी तूफान मरुदगण है। तो इसी अर्थ में किरणें जन्म देने के कारण तूफान के या वही मरुदगण के और पृथ्वी मानी जा सकती है। तो पृथ्वी की उष्णता और किरणों की उष्णता मिलकर जन्म देती हैं मरुतों को। तो मरुत आंधी तूफान है, इसी कारण से आंधी तूफान आता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। तो वेद में इस वैज्ञानिक तथ्य का कथन है। तो रथा नाम बन्ही, मरुतों के रथ को बन्ही माने वहन करने वाले। वैसे बन्ही ज्यादातर आग के लिए प्रयोग होता है, अग्नि के लिए, क्योंकि अग्नि देवता अन्य देवताओं के पास जो हव्यान्न है या यज्ञ का भाग है उसको वहन करके ले जाते हैं अग्निदेव, इससे उनको बन्ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वन्य जो है उस अर्थ में नहीं, बल्कि वन्य यहाँ पर आया है किरणों के लिए और तप्त भूमि के लिए। यह मरुतों की माता है, क्योंकि वे मरुतों के रथ को चलाती हैं, वहन करती हैं। तो यह अलंकारिक प्रयोग है। रथ तीव्रता का द्योतक है। तो आंधी तूफान तो बहुत वेग से चलते हैं, तो वही उनके जो वेग का चलना है वही रथ हो जाना है। तो उसको ये किरणें और पृथ्वी वहन करती हैं। इस तरह से अर्थ को उसकी गूढ़ता से निकालना होगा। और ये दोनों युक्ता माने योग्य हैं, पृथ्वी और किरण। सर्वशिव माने स्रव का दो अर्थ होता है। स्रव का अर्थ यश भी होता है और स्रव का अर्थ अन्न भी होता है। तो सर्वशिव यह मरुतों की यश का वर्धन करती हैं अथवा अन्न उत्पादन में योगदान इनका रहता है। और मघो नाम मरुतो माता, ये मघो नाम माने धनाढ़ मरुतों की माता है। धनाढ़ माने समृद्धि, धन, अन्न आदि। मरुत भी तो अन्न देने में सहायक होते हैं। जो मानसूनी हवा है वो भी एक रूप है इन मरुतों का। तो अन्न तब होता है जब वृष्टि हो। तो इसलिए ये धनाढ़ ऐश्वर्यशाली अन्नादि देने वाले मरुतों की माता हैं पृथ्वी और किरणें। गौ हमारे गाय भी होता है, गौ हमारे किरण भी होता है, गौ हमारे पृथ्वी भी होता है। और ये धैर्य, इस इन मरुत गणों को धैर्य माने दुग्ध पिलाकर पुष्ट करती हैं अथवा सोमपान कराती हैं। तो सोमपान जो है शक्ति का प्रतीक है। वैश्विक ऊर्जा से ही सभी ऊर्जस्वल हैं। तो सोमपान कराने का मतलब हुआ ऊर्जस्वल बनाना, दूध पिलाना आदि। तो माता है इससे वो दूध पिलाती है, दूध पिलाती हैं सोमपान कराती हैं, सीधे रूप में थोड़ा शक्ति बढ़ाती हैं किसकी, मरुतगणों की। तो धन संपन्न मरुतों की माता गौ है, गाय या पृथ्वी हैं। इसको समझाया गया है कि कैसे। अभी अर्थ में शब्दार्थ बताते समय कहा गया है कि गो माने गाय, पृथ्वी और किरण, ये मरुतों की माता हैं। यानी इन्हीं के सहयोग से मरुतों का जन्म होता है, आंधी तूफान का जन्म होता है।
और ये सब मिलकर के अनाज के उत्पन्न करने के कारण हैं। और ये किरणें और अनाज अपने पुत्रों को यानी मरुदगणों को दुग्ध पिलाती हैं, यानी सोमपान कराती हैं और उनको पुष्ट बनाती हैं, ऊर्जा से संपन्न कराती हैं। उनका प्रवाह इन्हीं के ऊर्जा से आता है और मरुदगणों के रस को वहन करती हैं, अर्थात मरुदगण में तीव्रता लाती हैं। रथों को वहन करना हुआ कि यानी उनके वेग, उनमें वेग लाती हैं। वे रथ पर चलते हैं यानी वो वेगशाली बन जाते हैं। तो धन संपन्न मरुदगण की माता हैं गौ कहलाती, अपने पुत्रों को प्रसन्न होकर पयपान कराती, वाहन रथों को करती वे सब अन्न और यश पाएं। वाहन रथों को करती वे सब अन्न और यश पाएं, लेकर के पोषक पदार्थ बलवान अधिक बन जाएं। तो मरुतों को पृथ्वी से पोषकता और किरणों की उष्णता से गति मिलती है। इसी कारण गो पृथ्वी अथवा किरण मरुतों की माता हैं। यह कथित हम देखें, सुने और जाने। ओम 894 दो देवता मरुदगण शीर्षक गौ की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सतत पाठ हो जाए। यस्या देवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्त सौर्यामासा दृशेकम्। इस दूसरे मंत्र में गौ महिमा का कथन है। यहाँ सामान्य गाय से नहीं समझना चाहिए। गौ का अर्थ जैसे बताया गया पृथ्वी होता है, गौ का अर्थ किरण होता है, तो यही अर्थ लेना सटीक होगा। तो किरणों से और पृथ्वी से समस्त देवगण संबंधित हैं, तो इसलिए इस गो शब्द का जो प्रयोग है वो सार्थक है। यस्याहुपस्थे, जिस गौ के समीप अर्थात पृथ्वी और किरणों के संपर्क में रहकर उससे शक्ति पाते हैं, जीवन पाते हैं। कौन? विश्व देवा, सभी देवता। तो किरणों में तो एक शक्ति होती ही है, साथ साथ पृथ्वी से कैसे शक्तिपात यज्ञ पृथ्वी पर ही होते हैं। और देवों की शक्ति यज्ञ है, उसके धूम से वे सशक्त होते हैं, जीवन पाते हैं, देव शक्तियाँ प्रबल होती हैं। तो इसी कारण जो यज्ञ विरोधी थे वो यज्ञ रोकते थे, क्योंकि यज्ञ से ही देव शक्तियाँ पुष्ट होती थीं और देव शक्तियों के कारण जो मनुष्य थे वे अधिक शक्तिशाली होते थे। जो उनके विरोधी थे वो यज्ञ को इसीलिए रोकते थे कि देव शक्तियाँ पुष्ट न हो पावें। तो ये एक संस्कृतिगत कल्चर से संबंधित विवाद था, भेद था। तो गाय माने पृथ्वी से कैसे देवतागण पुष्ट पाते हैं, क्योंकि यज्ञ होता है वहां। तो यस्याहुपस्थे, उपस्थ कहते हैं गोद या समीप, उप माने समीपस्थ माने टिकना, यानी जिसके समीप रहकर विश्व देवा सभी देवता व्रता धार्यन्ते कर्तव्य निर्वाह करते हैं। सूर्या मासा, सूर्य और चंद्र भी दिशेकम प्रकाश देने के लिए सुखपूर्वक इन किरणों के और पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। तो देखिए, इससे यह आशय भी झलकता है कि चंद्रमा का प्रकाश किरणों से ही तो होता है। सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो उनमें प्रकाश आता है,
चंद्रमा अपने आप में प्रकाशित नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है और सूर्य का प्रकाश ही चांदनी बनकर धरती पर आता है। तो इसको अलंकारिक ढंग से कहा गया है कि इस गौ से, अब यहाँ पर किरण अधिक सार्थक होगा अर्थ में, तो इस गौ अर्थात इस किरण से सूर्य और चंद्र भी प्रकाश देने के लिए उसके समीप रहते हैं। सूर्य में किरणों से ही तो प्रकाश फैलता है और चंद्रमा तो सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। माता गौ के समीप यानी किरणों के समीप समस्त देवगण रहकर निर्धारित कर्तव्य पालन करते हैं। सूर्य तथा चंद्र भी इसी गौ यानी किरण के समीप रहकर आनंद और आलोक प्रसार करते हैं। गौ के निकट देवगण रहकर करें स्वकर्मों का विस्तार, इसको आश्रय बना चंद्र रवि करते हैं निज रश्मि प्रसार। गौ शब्द के 3 प्रमुख अर्थ हैं, गाय, पृथ्वी और किरण। ये तीनों पोषक और धारक तथा परमोपयोगी। ओम 894 देवता मरुद्गण। शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। तत्सना विश्वे अर्य आसदा गृणन्ति कारवाः मरुतः सोमवेदये। इस तीसरे मंत्र में मरुतों का सोमपानार्थ आमंत्रण कथित है। न अर्य, हम सबके पूज्य, विश्व कारवाः, विश्व माने समस्त, कारवाः माने स्तुतिकर्ता। कारु शब्द है, कारु कारीगर को भी कहते हैं, रचनाकार को भी कहते हैं। तो स्तुति जो है वो भी रचना है और उसमें संगीत मिल जाती है, वो भी एक प्रकार की रचना ही है। तो ये समस्त कारु यानी रचनाकार, शिल्पकार, कवि आदि, तत् सदा उस बल की सदैव सु आग्रहण, सु माने भली प्रकार से, आग्रहण के माने स्तुति करते हैं। मरुतः, हे मरुतों, सोमपीतये, सोमपानार्थ यज्ञ स्थल पर आओ। हे मरुतों, हमारी पूज्य कवि, कलाकार अथवा स्तोतागण, स्तुतिकर्ता तुम्हारे प्रबल बल का सदा यशोगान करते हैं। अतः सोमपानार्थ यहाँ यज्ञ स्थल पर पधारो। जैसे सोम के विषय में हम कहते आए हैं कि सोम एक पेय तो है ही, सात्विक और शक्तिशाली, साथ ही साथ जो ऊर्जस्वल, साथ ही साथ जो ब्रह्मांड व्यापक या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धारा है, वो भी सोम है। सोम से ही सभी बली हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, सोमस्य बलिनः सूर्य, सोमस्य पृथ्वी मही। सोम के कारण ही सूर्य बलि हैं, पृथ्वी महिमावती है। तो सोम सामान्य पेय ही नहीं है, वैश्विक ऊर्जा का सशक्त स्रोत है। तो मरुद्गण देव रूप में सोमपान करें अथवा वे वैश्विक ऊर्जा को अपने में अधिकाधिक रूप में धारण करें और एतदर्थ यज्ञ स्थल पर आएं। यज्ञ स्थल में सामान्य सोम तो रहता ही है, साथ साथ यज्ञ स्थल संसार ही है, क्योंकि संसार जो चल रहा है वह एक यज्ञ से चल रहा है और वह ऊर्जा से चल रहा है, सोम शक्ति से चल रहा है। तो मैंने मरुदगण एक वैश्विक ऊर्जा पान के लिए यज्ञ स्थल पर
अथवा समस्त संसार जो कि यज्ञमय है वहां आवे। तो हम कह भी चुके हैं कि संसार एक यज्ञ है। पहले के मंत्रों में भी बताया गया है कि सूर्य भी यज्ञ कर रहे हैं, चंद्र भी यज्ञ कर रहे हैं, वायु देवता भी यज्ञ कर रहे हैं, संपूर्ण संसार में यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ क्या है? वो शुभ कर्म है और शुभ कर्मों से दान प्रवृत्ति से ये तो चल रही है। सूर्य अपनी किरणें अनवरत रूप से दे रहे हैं, वायु अनवरत रूप से प्राण शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए वे किसी शर्त पर नहीं कोई काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रवृत्ति है कि सृष्टि का क्रम रुके नहीं, उनका रथ रुके नहीं, झुके नहीं, चला करे। तो सब यज्ञ ही है। तो हे मरुतों, हमारे पूज्य समस्त कवि कलाकार अथवा अस्तुतकर्ता तुम्हारे प्रबल बल का सदा शुगान करते हैं। अतः तुम सोमपानार्थ यहाँ यज्ञ स्थल पर पधारो। पूज्य हमारे अस्तोतागण कुशल श्रेष्ठ हैं, सारे करते हैं गुणगान, सभी मिल बल का प्रबल तुम्हारे। हे मरुतों, है यही प्रार्थना, अब विलंब मत लाओ, सोमपान करने को कृपया यज्ञ भूमि पर आओ। ओम 894 देवता मरुद्गण, शीर्षक सोमपाई मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अस्ति सोमा अयं सदः पिबन्त्यस्य मरुतः उत स्वराजो अश्विना। इस चौथे मंत्र में बताया गया है कि सोमपान सभी देवगण करते हैं, मरुद्गण ही नहीं वरन अश्विनी कुमार भी करते हैं, क्योंकि शक्ति ही से संसार संचालित है, शक्ति ही से शक्तिमान है, और जहाँ शक्ति नहीं है वह शव है। तो अयम सोमा, यह सोम सुतः अस्ति निचोड़ा जा चुका है, अस्य इसका स्वराजा मरुता, स्वयं तेजस्वी। स्वराज्य माने जो स्वयं सुशोभित हो, दूसरे के तेज की आवश्यकता न हो। तो ये मरुत कैसे हैं? स्वराजा, स्वयं तेजस्वी हैं। अतः उसी प्रकार अश्विनी कुमार भी तेजस्वी हैं और ये सब मिल करके पिबंत सोमपान करते हैं। हमारे इस शोधित परिष्कृत सोम रस का पान तेजस्वी मरुद्गण और अश्विनी कुमार करते हैं। इसकी महत्ता है कि सभी शक्ति को समृद्ध करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, शक्तिमान बनने के लिए निरंतर सोमरस का पान करते हैं। यह सामान्य सोमरस मतलब अपने आहार को ठीक रखते हैं, इसके अतिरिक्त जो वैश्विक ऊर्जा है उसको ग्रहण करते हैं। शोधित हुआ सोमरस सुंदर पूर्णतया तैयार, पीते इसे मरुद्गण, पीते हैं अश्विनी कुमार। 994 देवता मरुद्गण, शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। पिबन्त मित्रो अर्यमादना बोधस्य वरुणः ऋषधस्थस्य जावदः। इस पांचवें मंत्र में कथित है कि सोमपान शक्ति प्राप्ति का समर्थ साधन है। शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाता है। अष्ट जो देव शक्तियां हैं वे सोमपान करती हैं। मरुद्गण सोमपान करें और अन्य देवता भी सोमपान करते हैं, जैसे मित्र देवता, अर्जुमा देवता, वरुण देवता। इस मंत्र में सूचित किए गए हैं कि सोमपान करने वे आते हैं और शक्तिमान बनते हैं।
मित्र, हे मित्र देवता, अर्यमा, अर्यमा देवता, वरुण, वरुण देवता, त्रिशधस्य यानी 3 स्थानों पर रखे हुए, तना पूतस्य, तना माने छलनी से, पूतस्य माने छान कर पवित्र बनाए गए, जावता माने जो सेवन योग्य हो गया है, परिष्कृत हो गया है, उस सोमरस को पीते हैं। तो मित्र, अर्जुमा और वरुण देव इस परिष्कृत और 3 स्थानों पर रखे हुए प्रशंसनीय पवित्र सेवन के योग्य सोमरस का पान करते हैं, क्योंकि सभी देवता बिना सोम पान के शक्तिमान नहीं बन सकते हैं। 3 स्थानों पर रखा है सोम संस्कारित गुणवान मित्र अर्जुमा वरुण देवता करते हैं इसका प्रियपान। ओम 894 देवता मरुदगण शीर्षक परिष्कृत सोम रस का पान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदान्नस्य जोषमां इन्द्रस्वदस्य गोमतः प्रातरहोते एव वत्सते। इस 6ठे मंत्र में यह कहा गया है कि सोमपान करने वाले सभी देवता हैं, क्योंकि सोम शक्ति का प्रतीक है और बिना शक्ति के कोई देवत्व प्राप्त ही नहीं कर सकता। उतमाने और पूर्व मंत्र में कथित देवता के अतिरिक्त जो है इंद्र देवता भी सोमपान करते हैं। कैसे? प्रातः होतायु, जैसे प्रातःकाल ही होता नाम का अध्वर्य पुरोधा सोमपान कर लेता है। गोमतः माने गोदुग्ध मिश्रित सोमपान करता है। अस्य सुतस्य, इस निचोड़े गए सोमरस का जोशम माने सेवन करके, मदंती माने हर्षित हो जाते हैं कथित समस्त देव। तो सोम शक्ति का प्रतीक है, इसको पीकर शक्तिमान बनकर सब में हर्ष समा जाता है। अगर शक्ति नहीं रहेगा तो हर्ष भी नहीं रहेगा। शक्ति से ही, चाहे वो कैसी भी शक्ति हो, स्वास्थ्य की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, श्रम की शक्ति हो, बिना शक्ति के कोई संपन्न या सुखी नहीं रह सकता है। तो इंद्र देवता भी प्रातः यज्ञ करने वाले होता की भांति इस गोदुग्ध मिश्रित परिष्कृत सोमरस का पान कर प्रसन्न होते हैं। इंद्र प्रातः में यज्ञ कराने वाले होता ही के समान गोपय मिश्रित सोम परिष्कृत का करते प्रसन्न हो पान। ओम 894 देवता मरुदगण शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रतीक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कदत्विषन्त सूरजस्थिर आप इव सृधाः हर्षन्ति बोधदक्षसः। इस 7वें मंत्र में मरुतों के आगमन की आकुल प्रतीक्षा का कथन है। वे आएं और सोमपान करें, लेकिन वे कब आवेंगे, ये हमारे हृदय में जो है वो प्रतीक्षा पूर्ण आकुलता प्रकट कर रहा है। सूर्य कहते हैं ज्ञानी को, तो सूर्य हमारे ज्ञानी गण, श्रद्धा हमारे शत्रुनाशक, तेरा हमारे टेढ़ी राह से चलने वाले आपाहिव जल के समान अत्यंत प्रकाशित होने वाले पूत दक्ष सह पवित्र बलधारी, कट माने कब, अर्शंत माने मरुदगण आएंगे। तो जो विद्वान हैं, शत्रु संहारक हैं, टेढ़ी गति से चलने वाले
जल के समान पवित्र करने वाले हैं, पवित्र बलधारी हैं, ऐसे मरुदगण हमारे यज्ञ में भला कब पधारेंगे। तो ये सब विशेषण है मरुदगणों के। विद्वान हैं, सत्संहारक हैं। जैसे पानी टेढ़ा चलता है तो टेढ़े चलने से अपने प्रवाह से और पवित्रता से सभी स्थानों को पवित्र चलता है, क्योंकि सीधे चले तो बस सीधा ही स्थान जो पड़ेगा वही पवित्र होगा, लेकिन अगर चारों ओर घूमता हुआ चलता है तो वही टेढ़ा चलना हुआ, उस जल से जो है दूर तक की भूमि और पूर्ण भूमि परिष्कृत हो जाती है, शुद्ध जल के माध्यम से शुद्ध हो जाती है। तो ये सब विशेषण हैं किसके? मरुदगण के। वे मरुदगण जो कि विद्वान हैं, विरोधी शक्तियों के संहार करने वाले हैं, उस जल के समान जो वक्र गति से चलकर सभी स्थानों को पवित्र करता चलता है, और जो मरुदगण पवित्र बलधारी हैं वे हमारे इस यज्ञ में सोमपानार से कब आवेंगे। तो इसमें एक आकुल प्रतीक्षा है कि मरुदगण अवश्य आवें। तो विद्वान शत्रु संहारक जो पावन करता जल के समान कब मरुत वक्रगामी आएंगे यज्ञ स्थल पर बलि निधान। 894 देवता मरुदगण शीर्षक संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। खड्वा अद्य महानां देवानामवृणे मनाजदस्मवर्चसाम्। इस 8वें मंत्र में भी मरुतों के आगमन की आकुल प्रतीक्षा की अभिव्यक्ति है। तुमना माने स्वाभाविक रीत से, 10 वर्षा माने सुंदर आकार वाले, ये मरुतों का विशेषण है, जो कि स्वाभाविक रीत से, यानी यह नहीं कि कोई साज सज्जा की जाए तो कुछ विशेष रूप से जिसको कहते हैं उसको यानी सजावट किया जाए तो वो सुंदर प्रतीत हो, ऐसी बात नहीं है मरुदगणों के लिए। वे तमनाचार स्वाभाविक रीत से 10 वर्षाम सुंदर आकार वाले हैं। तो देखिए, सुंदरता केवल आकार प्रकार शरीर से पर ही नहीं निर्भर है। सुंदरता मनुष्य की शक्ति में और उसकी समृद्धि में, उसकी महत्ता में भी निर्भर है। कोई बदसूरत भले हो, काला कलूटा ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो किसी महत्वपूर्ण पद पर स्थित है तो सब उसके चेहरे को देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, अमुक बड़े अधिकारी महोदय आ रहे हैं, और सब उन्हीं की प्रतीक्षा करेंगे, टकटकी लगाकर उन्हीं को देखेंगे, और आवेंगे तो सब उनके मुख को, सब उनकी मुस्कान को, सब उनके मुख मुद्रा को देखेंगे। तो सुंदरता का अर्थ केवल शारीरिक सौंदर्य से ही नहीं है। कोई व्यक्ति समर्थ है, किसी ऊंचे पद पर है, या बहुत बड़ा दानी है, या बहुत बड़ा परोपकारी है, बहुत बड़ा धनी है, या बहुत बड़ा पहलवानी टाइप का क्यों न हो, तब सब उसके मुख को देखेंगे। लेकिन जिसमें कथित गुण नहीं है तो वह उस दृश्य से नहीं देखा जाएगा। सौंदर्य केवल शरीर में ही नहीं, कर्म में भी है। तो यहाँ मरुदगण तो आंधी तूफान लेकर आते हैं, तो उनके शारीरिक सौंदर्य से ही नहीं बल्कि कर्म सौंदर्य को भी देखना होगा, क्योंकि वो बड़े बली हैं, जिधर जाते हैं उधर हाहाकार मचा देते हैं। तो ये जो मरुदगण हैं वे स्वाभाविक रूप से 10 वर्षाम सुंदर आकार प्रकार वाले और शक्ति से संयुक्त हैं। देवानाम देवों के, महानाम माने महानता को, वह तुम अवह संरक्षण
अद्य कट माने आज भला कब, विनय माने करोगे, जिसकी मैं विनय माने याचना करता हूं। तो मतलब जो कथित शब्द हैं वे तो जैसे 10 वर्षा माने सुंदर आकार वाले देवानाम, देवों के महानाम माने महत्व को धारण करते हैं, तो यह तो मरुतों का विशेषण है। उसके पश्चात यह कहा गया है कि वह माने तुम सब हे मरुदगणों, अवह माने हमें संरक्षण प्रदान करने हेतु, अद्यकट माने आज भला हमारे यज्ञ में कब आओगे, और मैं कब विनय माने तुमसे अपने वांछित मनोरथ की पूर्ति के लिए याचना करूंगा। यानी तुम कब आओगे और तुमसे मैं अपना मनोवांछित कब प्राप्त करने हेतु याचना करूंगा। स्वाभाविक रीत से सुंदर आकार प्रकार वाले देवों में महान मरुदगण, तुम सब हमारे यज्ञों में कब पधारोगे। हम स्तोतागण भला कब तुमसे अपने संरक्षण की याचना कर सकेंगे, तुमसे अपने मनोवांछित को पाने में समर्थ हो पाएंगे। स्वाभाविक शोभन मरुदवीर, स्वाभाविक शोभन मरुदवीर, तुम देवों में अतिशय महान, इस समय यज्ञ में आओगे। हम पूछ रहे हैं तुमसे सुजान, वो कौन सुनहला क्षण होगा जब देख तुम्हें हम पाएंगे रक्षा की कर याचना, भला कब हम रक्षित हो जाएंगे। ओम 8:94-9 देवता मरुदगण शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आजय विश्वा पार्थिवानि बप्रधन् रोचना दिवः मरुतः सोमपीतये। इस 9वें मंत्र में सोमपानार्थ आमंत्रण है मरुदगणों का, और इसके पहले उनके दिव्य गुणों का, दिव्य कार्यों का, उपकारी कार्यों का कथन है। यह माने जो मरुदगण विश्वा पार्थिवान, विश्व माने समस्त, पार्थिवान माने भूमंडल गत वस्तुओं को, दिवह रोचना माने, दिवह माने द्युलोक, रोचना माने तेजस्वी, द्युलोक के तेजस्वी पदार्थों को आप्रथन विस्तृत कर चुके हैं, यानी उनको तेजस्वी और उपयोगी बना चुके हैं। मरुतः, ऐसे मरुतों को सोमपीतये, सोमपानार्थ हम बुला रहे हैं, जिन मरुदगणों ने भूमंडल से यानी पृथ्वी लोक में समस्त वस्तुओं को और दिव्य लोक के तेजों में समस्त पदार्थों को संवर्धित किया है। हम उन मरुतों को सोमपानार्थ बुलाते हैं। यहाँ पर मरुतों का वैशिष्ट बताया गया है, साथ साथ उनका लोकोपकारी कृत्य भी बताया गया है। मरुदगण कैसे हैं, क्या किए हैं, भूमंडल में, पृथ्वी लोक में समस्त वस्तुओं को और द्युलोक के, स्वर्गलोक के समस्त पदार्थों को बढ़ाए हैं, तेजस्वी किए हैं। तो ऐसे मरुदगण हैं, ये वीरता के गुणों से भरे हैं, तो इन्हें सोमपानार्थ हम आवाहित करते हैं। तो उनके गुणों को देख करके मरुतों के मध्य जो ये मानसूनी पवन वाला उनका रूप है, वो विशेष रूप से झलक रहा है। क्योंकि आधी तूफान जब आता है वो तो उजाड़ता चला जाता है, पेड़ पौधे सबको खारता हुआ जाता है, लेकिन मानसूनी पवन ऐसा नहीं करता है। वो वृष्टि द्वारा जो है, वो जितने भी लोग हैं जहां वो वृष्टि करते कराते हैं, वहां समस्त वस्तुएं पुष्ट होती हैं, तेजस्वी बनती हैं और उपयोगी बनती हैं, उनका संवर्धन होता है, उनका विकास होता है। तो इस प्रकार से मरुदगण में जो मानसूनी पवन का रूप है
वो इसमें विशेष झलक रहा है। तो जिन मरुदगणों ने भूमंडल में स्थित समस्त वस्तुओं को और दिव्य लोक के समस्त वस्तुओं को तेजों बनाया है, तेज से परिपूरित किया है, उन्हें संवर्धित विकसित किया है, हम उन वीर मरुदगणों को सोमपानार्थ बुलाते हैं ताकि वे शक्ति संपन्न हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। जिन मरुदगणों ने भूमंडल की सकल वस्तुएं विद्यमान तो दिव्य लोक में तेजों में जो भी पदार्थ हैं वर्तमान, उनको संवर्धित किया, सभी को नवजीवन का दिया दान, हम सोमपान के लिए उन्हीं मरुतों का करते आह्वान। ओम 894-10 देवता मरुदगण शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मन का सर्वसंतर पाठ हो जाए। त्यान्नपादक्षसादिभावामरदाहुवे अस्य सोमस्य भेदजे। इस 10वें मंत्र में अत्यंत तेजस्वी पवित्र बल से युक्त मरुदगणों का सोमपानार्थ आवाहन है। पवित्र बल का तात्पर्य हुआ कि वह बल जो कि लोकहित में लगता है वही पवित्र बल है, और जो लोगों को उजाड़ देने में, उनको सताने में लगता है वो बल लांछित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो मरुदगणों के लोक हितैषी बल को पवित्र बल कहकर उनकी महत्ता का वर्धन किया गया है। मरुतः हे मरुदगणों पूत दक्षसा, तुम पूत माने पवित्र, दक्ष माने बल, तुम पवित्र बल से युक्त हो। दिवह माने तेजस्वी हो। त्वान वह ऐसे तुम्हें अस्य सोमस्य पीतवे, अस्य सोमस्य माने इस सोमरस के, पीतवे माने पान करने के लिए, हुए माने बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। हे मरुदगणों, तुम अत्यंत तेजस्वी तथा पवित्र बल से युक्त हो, तुम्हें हम सोमपान करने के लिए बुलाते हैं। हे मरुदगणों, अति तेजस्वी पावन बल युक्त अति शक्तिमान, हम सोमपान के लिए तुम्हारा करते हैं अब आह्वान। 894-11 देवता मरुदगण शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। यान्नजय विरोधसेतस्तभर्मरुदाहुवे अस्य सोमस्य भेदजे। इस 11वें मंत्र में दिव्य गुणों से युक्त लोक हितैषी मरुतों को सोमपानार्थ सप्रेम सादर बुलाया जा रहा है। ये मरुतः जो मरुदगण रोदसी माने द्युलोक और भूलोक, एक ही शब्द में दो अर्थ आते हैं। रोदसी शब्द एक है, लेकिन द्युलोक और भूलोक दोनों का अर्थ उसमें समाहित रहता है। तो जो मरुदगण रोदसी द्युलोक और भूलोक को वितस तभु विशेष ढंग से आधार दे चुके हैं, उनको संभाले हुए हैं। त्यान नु, उन्हें अभी हम अस्य सोमस्य, इस सोम रस के पीते माने पान के लिए, हुए माने बुलाता हूं। जिन मरुतों ने द्युलोक और भूलोक को आधार प्रदान किया है, उनको मैं सोमपानार्थ अभी बुलाता हूं। जिन मरुतों ने धरा गगन को किया सबल आधार प्रदान, जिन मरुतों ने धरा गगन को किया सबल आधार प्रदान, सोमपान के हित कर रहा मैं उनका सादर आह्वान। 894-12 देवता मरुदगण शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यन्नमारुतं गडं गिरिष्ठां वृषणं भवे
अस्य सोमस्य भेदजे। इस 12वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें उन मर्तों को जो मेघमंडल में विचरण करते हैं उनका सोमपानार्थ आवाहन किया गया है। त्यम माने उस, गिरिस्थाम माने गिरि कहते हैं पर्वत को और गिरि कहते हैं मेघों को भी। तो गिरिस्थाम माने पर्वत पर अथवा मेघमंडल में निवास करते हैं। तो मेघमंडल पर निवास करना अधिक उपयुक्त समझ पड़ता है और गिर मेघ के लिए आता भी है, गिर पहाड़ के लिए भी आता है और मेघ के लिए भी आता है। तो मानसूनी पवन मेघों में रहता है, उसको संचालित कर वृष्टि प्रदान करता है और इस रूप में बड़ा उपयोगी है। तो ऐसे विष्णु माने बलवान मारुतम गणम, मरुत गण को सोमस्य पीतये हुए मैं सोमपान के लिए बुलाता हूं। तो जो मरुदगण पर्वत पर रहते हैं अथवा मेघमंडल में विचरण करते हैं और बल संपन्न है उन्हें मैं सोमपानार्थ बुलाता हूं। जो मरुत पर्वतों पर रहते, जो सबल और अच्छे महान सोमपान के हेतु कर रहा, मैं उनका सादर आह्वान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 94वें सूक्त के 12 मंत्रों का संक्षिप्त अर्थ प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7561। तो यह है जो सूक्त है, इसमें मरुदगणों का विशेष वर्णन है, उनकी जो है वह स्तुति है और सोमपान के लिए विशेष रूप से उनका आह्वान है। सोमपान शक्ति प्रदायक है, सोम वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है, एक पेय विशेष है, उसमें भी ऊर्जा अधिक संचित रहती है, सात्विक है। तो ये मरुदगण जो हैं उनके विषय में कहा जा चुका है, लेकिन ये जो ऋग्वेद के 33 देवता हैं उनमें नहीं आते हैं। 33 देवताओं में तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र आते हैं, मरुत उसमें नहीं आते हैं। इससे प्रतीत होता है ये किसी इतर सभ्यता से आहरित किए गए हैं और इन्हें इंद्र के अंगरक्षक के रूप में कल्पित किया गया है या स्थापित किया गया है। तो ये इनकी संख्या 49 है, जिसमें अधिक बलशाली रूप इनका जो है वो है आंधी तूफान चक्रवात आदि के रूप में, और जो पवन वर्षा का कारण होता है उस पवन से भी, बरसाती पवन जिसे हम कहते हैं मानसून, उससे भी इनका संबंध है। और मानसून रूप में यह धरती को जीवन देते हैं, जल देते हैं, कल्याण करते हैं। यह इनका मंगलमय रूप है। और इनका दूसरा रूप है इंद्र का सैनिक वाला रूप, जिसमें ये ऊधम उत्पात मचाते हैं, आंधी तूफान के है ही हैं। जिस प्रदेश पर इंद्र का कोप होता होगा, संकेत होता होगा, उस प्रदेश में ये आंधी तूफान भर के उत्पात मचा देते हैं। तो हमारे वैदिक धर्म में समस्त शक्तियों को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ दिया गया है। सभी दृश्य वस्तुएं अथवा अनुभूत करने वाली वस्तुएं परमात्मा के ही प्रारूप हैं। वह परमात्मा जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, परम शक्तिमान है,
उसने अपने को सृष्टि में बदल लिया। उसकी कृति प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृष्ट कृति। तो उस परमात्मा की जो कृति है वही प्रकृष्ट कृत प्रकृति है। तो प्रकृति उस रचनाकार की रचना है। तो हम रचना देखते हैं तो उसमें रचनाकार समाया हुआ प्रतीत होता है और हमें रचना का नमन भी करना चाहिए। हम रचना को देखते हैं और रचना को नमन नहीं करते हैं तो उस रचनाकार के सम्मान से हम दूर रहते हैं। इसलिए मेरे विचार से जो एकेश्वरवाद है उसको मानना ज्यादातर संगत नहीं है। एकेश्वरवाद के रूप में हम इस्लाम को ले सकते हैं। इस्लाम में कोई उनका खुदा है जो कहीं सातवें आसमान पर है, फरिश्तों के द्वारा उठाए गए सिंहासन पर। उसको इस धरती से कोई विशेष मतलब नहीं। तो केवल उसी को मानना और उसकी कृति प्रकृति को ठुकराना, उसके आगे कृतज्ञ न होना, यह मेरे विचार से कोई अधिकतर संगत नहीं है। हम रचनाकार की रचना को देखें और उस पर प्रसन्न होकर के सिर न झुका लें तो यह रचना का असम्मान तो ही है, साथ रचनाकार का भी अपमान है। तो इसलिए रचनाकार के साथ साथ हमें रचना को भी नमन करना चाहिए। यही सटीक और सतर्क है। कोई चित्रकार है और उस चित्र को देखकर हम मुग्ध नहीं हुए और उसके चित्र की प्रशंसा नहीं किए तो यह उचित नहीं है, यह व्यवहार के विरुद्ध है। उस पर हठ करना मेरे विचार से कोई तर्क सम्मत कथन नहीं है। तो ये मरुदगण 49 संख्यक हैं जो प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान हैं। जितने पवन के रूप हैं वो सब 49 रूप में कहीं न कहीं इन्हीं से संबंधित हैं। ये कहीं उग्र हैं, कहीं शांत भी हैं, कहीं रचनाकार भी हैं, कहीं परोपकारी देखते हैं, कहीं उजाड़ते भी हैं। तो आवश्यकता सबकी रहती है, उग्र की भी और सौम्य की भी। क्योंकि शासन में भी हम देखते हैं कि कुछ उजाड़ने वाले अस्त्र शस्त्र तत्व भी होते हैं, बुलडोजर भी होते हैं। बुलडोजर ना हो तो फिर कोई बड़ी भारी बिल्डिंग कैसे गिराई जा सकती है, बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए शासन में या शक्तिमान में उसके विनाशक तत्व भी रहते हैं और वे अंत में उपयोगी दिखाई पड़ते हैं। वैसे आंधी तूफान भले पेड़ों को गिरा दें, कुछ उजाड़ने जैसे दिखाई पड़े, लेकिन उनकी भी अपने स्थान पर उपयोगिता है और उनके वो मानसूनी रूप की तो स्पष्ट उपयोगिता है। तो बाद में ये जो समकालीन सभ्यताएं थी उनसे मरुदगण को स्थान दिया गया, आहरित किया गया और जोड़ दिया गया देवगण में मरुदगण के रूप में, और इनको शिव से रुद्र से जोड़ दिया गया। रुद्र एक क्रोधी देव हैं तो इसीलिए इनको रुद्रीय भी कहा जाता है। मरुदगणों को रुद्रीय क्योंकि रुद्र के पुत्र हैं और इंद्र के सैनिक रूप में इनको लगा दिया गया। कहीं शायद रामायण में और भी ग्रंथों में है कि ये पहले एक थे और दीति ने
देवों के संहार के लिए अपने पति कश्यप को प्रसन्न किया और ऐसे पुत्र की याचना की जो कि बदला ले सकें देवों से जिन्होंने कि उनके पुत्रों को मारा है। तो गर्भ रह गया। तो अंत में इंद्रदेव गर्भ में चले गए, प्रविष्ट हो गए। जब सो रही थी तब कुछ ऐसी शर्त थी कि सो मत, सोओगे तो तुम्हारी तपस्या या तुम्हारा वांछित फल नहीं मिलेगा। तो इंद्र सूक्ष्म रूप से दैत्य के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक को 49 भाग में बांट दिया। और वे जब रोने लगे तो उनसे कहे मारुत मारुत मारुत, रो नहीं रो नहीं रो नहीं, चुपचाप बैठे रहो। तो इसीलिए मारुत माने रो नहीं से मरुद बन गया, ऐसा भी हमने पढ़ा है कहीं। तो इस रूप में ये कुछ मतलब देव सभ्यता से इतर के देवेतर देव हैं जो बाद में देवों की श्रेणी में आए और इंद्र से जुड़ गए। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त में जाने। सोमपान की विशेष प्रार्थना की गई है मरुदगणों से, क्योंकि सोम शक्ति का प्रतीक है। जब तक शक्ति नहीं तब तक शक्तिमान शव के समान है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में मरुदगणों के विषय में परिचय प्राप्त किया। और वेदों में इतिहास भी है, वेदों में संदेश भी है, वेदों में दर्शन भी है, वेदों में भूगोल भी है, वेदों में अनेक ज्ञान है। संभवतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके अंकुर वेद में ना हो। तो हमें वेद का अध्ययन करना चाहिए और वेद का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि सभ्यता के अंकुरण को और उसमें छिपे सूक्ष्म ज्ञान को बिना वेदों के पढ़े हुए नहीं आ सकता है। हमने एक यह सब आप शायद आप सब परिचित हो चुके हों कि वेदों का प्रकाशन चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से हो चुका है और उसको यानी उस प्रकाशन को आप ले सकते हैं। उसमें हमने चेष्टा की है कि जो है वो सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उसकी व्याख्या जैसा होना चाहिए वैसे संभव ही नहीं थी, क्योंकि आकार प्रकार बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं जो यह प्रवचन करता हूँ वेदों पर, जो व्याख्यायित करता हूँ, इसमें विशेष गुंजाइश रहती है कहने की। इसलिए दोनों का अध्ययन आवश्यक है, इस प्रवचनात्मक व्याख्यान का भी और साथ ही साथ मूल का भी, क्योंकि विस्तार के साथ देवों का परिचय, उसमें छिपी वैज्ञानिकता, उसमें छिपी दार्शनिकता, सामाजिकता, इतिहास, भूगोल का पूरा ज्ञान दे पाना पुस्तक में संभव नहीं था। इसलिए इसका श्रवण और प्रकाशित वेदों का अध्ययन आवश्यक है और इसके साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार तो परम आवश्यक है, आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि जो वेद लिखा गया है वह विश्व कल्याण के लिए लिखा गया है, वो केवल सीमित भूमंडल के नहीं है कि बस जो वेद को न माने वो कोई अधर्म कर रहा है। वेद तो स्वतंत्रता देता है, वैचारिक स्वातंत्र के कारण वेद से तमाम धर्म संप्रदाय निकले हैं, क्योंकि यहाँ विचार स्वातंत्र है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम यह नहीं मानोगे तो तुम्हें अधर्मी घोषित किया जाएगा अथवा तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। नहीं, विचार स्वातंत्र है यहाँ। इसीलिए सनातन में व्यापकता है, विचार स्वातंत्र है। अब इन विचारों के साथ
हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।